नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे महान राजा के बारे में बताएंगे जिनकी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और साहस की कहानियां सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा विक्रमादित्य की। तो आइए जानते हैं राजा विक्रमादित्य की कहानी, जिसमें राजमहल से लेकर जंगलों तक हर जगह उनका अद्भुत न्याय और वीरता फैल गई थी। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने एक ऐसा राजा आता है जो न केवल महान योद्धा थे, बल्कि एक परिपूर्ण शासक भी थे। उनका शासन एक ऐसे स्वर्णिम युग का प्रतीक था जब न्याय, सत्य और धर्म की जीत हुई थी। विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों की मंडली थी, जिसमें हर प्रकार के विद्वान, कवि और ज्ञानी शामिल थे। उनका दरबार हर समय ज्ञान और न्याय की रोशनी से जगमगाता रहता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विक्रमादित्य का न्याय और साहस केवल उनके दरबार तक ही सीमित नहीं था? एक बार एक अजीब घटना घटी जब विक्रमादित्य को अपने ही विश्वासियों से धोखा मिला। उनके पास एक युवक आया और उसने कहा, महाराज, आपके राज्य में एक ऐसा स्थान है जहां कोई भी चोर बिना पकड़े बाहर निकल जाता है। मुझे वो स्थान चाहिए, क्योंकि वहां का खजाना बहुत मूल्यवान है। राजा ने इस बात को गंभीरता से लिया और रात के अंधेरे में अकेले उस स्थान की ओर निकल पड़े, बिना किसी को बताए। राजा विक्रमादित्य रात को चुपके से उस स्थान तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल पेड़ के नीचे एक रहस्यमय गुफा है, जिसे कोई भी नहीं खोल सकता था। लेकिन राजा ने अपनी कड़ी मेहनत से वो गुफा खोली। गुफा के अंदर एक विशाल खजाना था। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को छुआ, गुफा में अजीब आवाजें गूंजने लगी। अचानक गुफा में एक भूत ने प्रकट हो कहा, तुम्हें इस खजाने का कोई अधिकार नहीं, तुम इसे वापस छोड़ दो। राजा विक्रमादित्य ने डरने की बजाय उस भूत से कहा, मैं विक्रमादित्य हूं। मैं सत्य और न्याय के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हूं। जो भी ये खजाना छिपा रहा है, उसका उद्देश्य गलत था। राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देते हुए भूत से पूछा, क्या तुम मुझे ये बताओगे कि ये खजाना क्यों छिपाया गया है? भूत ने राजा को बताया कि ये खजाना केवल उस व्यक्ति को मिल सकता है जो न केवल बाहरी साहस, बल्कि अंदर से भी साहसी और न्यायपूर्ण हो। राजा विक्रमादित्य ने भूत की बात सुनी और वो खजाना लौटा दिया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि सच्ची संपत्ति केवल इंसान के अच्छे कर्म और न्याय में ही छिपी होती है। इस घटना ने उन्हें और भी महान बना दिया, क्योंकि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भौतिक खजाने से ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मा की शांति और सच्चे रास्ते पर चलना है।